हेलो गाइस, आई एम विकास। वेलकम टू शिवसेप यूट्यूब चैनल। ये चैनल बेसिकली एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी के लिए बनाया है। और आज ये वीडियो में मैं आपको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली इंडक्शन ट्रेनिंग में न्यू एम्प्लॉय के लिए आते हैं। और इसमें क्या रहता है कि कोई एक्सपीरियंस वाला रहता है, कोई फ्रेशर रहता है, लेकिन सबके सेफ्टी के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छा है और आप सबको अच्छा लगेगा। आप पूरा देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी बताइए। चलिए तो आप बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं वो देखते हैं। अपना एटमॉस्फेयर रहता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है वो सबको मालूम होना चाहिए। तो कौन से गैसेस रहते हैं एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ओजोन के लेयर रहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन परसेंटेज कितना रहता है, अपने को कितना ऑक्सीजन चाहिए तो मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन परसेंट 21% ऑक्सीजन रहता है, 78% नाइट्रोजन रहता है एटमॉस्फेयर में, और 1% अदर। तो अदर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बाकी के सब गैसेस आते हैं। बाद में अपन घर में एलपीजी यूज़ करते हैं। तो क्या है एलपीजी? एलपीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सीएनजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो एलपीजी इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा सीएनजी इज ए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी में कौन से गैस रहते हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। सीएनजी में मीथेन रहता है। समझो एलपीजी को घर में आग लग गई तो कैसे बुझाने का उसको? तो क्या फायर ट्रायंगल पहले अपन को मालूम होना चाहिए। फायर ट्रायंगल में क्या रहता है? तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों चीज एक साथ आ गई तो आग पकड़ते हैं। तो इसी तरीके से तो आग भी अपन को ब्रेक करना है तो कि इन तीन चीज़ों को कट करना चाहिए। समझो घर में आग, गैस को, सिलेंडर को आग लग गई तो उधर हीट भी है, फ्यूल भी है, तो अपन को ऑक्सीजन कट करना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल आता है। बाद में क्लास ऑफ फायर। फायर के क्लास कौन से? तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, ऐसे 4 क्लास है। तो ए क्लास में सॉलिड फायर आता है पहला। तो सॉलिड फायर में क्या आता है? कौन से सॉलिड फायर को आग लग सकती है? तो फर्नीचर रहता है, मतलब वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सॉलिड फायर में आता है। लिक्विड फायर में सभी प्रकार के सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स में कौन से आते हैं? मिथेनॉल, आईपीए, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, टोलविन, ये सब आते हैं। ऑयल आता है। तीसरा है गैस। गैस और इलेक्ट्रिकल फायर, ये सी क्लास में आते हैं। तो गैस में हाइड्रोजन गैस, BF3 गैस, वो सब गैस में आते हैं। और डी क्लास और सी क्लास में और एक है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर शॉर्ट सर्किट होने का और पैनल में आग लगने का, ये सब आता है। डी क्लास मेटल क्लास। मेटल क्लास में सोडियम, निकेल, पैलेडियम, ये सब आते हैं। तो ये क्लास ऑफ फायर हो गए। तो क्लास ऑफ फायर के बाद फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर हुए तो उसको बुझाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर बनाए। फायर अपने पास 3-4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं। एक तो ये वाटर रहता है उसमें, वो वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर। सेकंड है CO2 गैस, उसमें कंप्रेस करके भरा जाता है, वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड है होम फायर एक्सटिंग्विशर, होम रहता है उसमें, वो फायर एक्सटिंग्विशर। बाद में DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ऐसे 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं। ये अलग अलग टाइप के ABCD टाइप के क्लास है, उसके ऊपर ये यूज हो सकते हैं। बाद में अपन आगे जाके देख रहे हैं कि PP मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब जगह PP का यूज होता है और PP का यूज होना ही चाहिए। PP मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपने खुद की सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। उसके 2 टाइप है, एक रेस्पिरेटरी PP और दूसरा नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेशन, हर प्रकार के मास्क, कार्टेज मास्क, 3M मास्क, स्काबा, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग एपरेटस, एयर हुड, वो उसमें आते हैं। और नॉन रेस्पिरेटरी में अपने रेगुलर हेलमेट, गॉगल, शूज, एप्रॉन, शू कवर, हेड कैप, वो सब उसमें आते हैं। बाद में MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। एवरी केमिकल, एवरी रॉ मटेरियल, एवरी फिनिश प्रोडक्ट, तो MSDS इज मस्ट। MSDS के सिवा कुछ रिएक्शन हो नहीं सकता, इसलिए MSDS सब जगह देखा ही जाता है।
बाद में विंड सोक, कंपनी के ऊपर जो फ्लैग लगा रहता है तो उसका क्या, किस लिए लगा रहता है, तो डायरेक्शन ऑफ एयर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब अपने कंपनी में और किधर भी आग लग गई, गैस लीकेज हुई तो एयर का डायरेक्शन किधर है, अपन को किधर जाना है, वो उसके उससे समझ में आ सकता है। तीसरा है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है, तो प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मीन्स हाउसकीपिंग। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाउसकीपिंग अच्छा होगा तो काम करने में मन लगेगा। और ये रहता है। बाद में आ एक्सीडेंट, मेन है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड इवेंट मीन्स विच कॉज बॉडीली इंजरी, मटेरियल लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के दो टाइप, मतलब मेन दो रीजन है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट में क्या होता है, विच इज कॉल्ड मैन, द मैन मेड मिस्टेक। मैन मेड मिस्टेक जो रहता है वो अनसेफ एक्ट रहता है। अनसेफ एक्ट में आते उसके एग्जाम्पल है नॉन यूज ऑफ पीपी, रॉन्ग सुपरविजन, रॉन्ग टूल यूज करना, जल्दबाजी में काम करना, ये सब आते हैं अनसेफ एक्ट में आते हैं। अनसेफ कंडीशन मैकेनिकल या फिजिकल कंडीशन। अनसेफ कंडीशन मीन्स ब्लॉकेज होना, वेंटिलेशन नहीं है, हेवी नॉइज है, ये सब अनसेफ कंडीशन आते में। इसमें तीसरा है नियर मिस, इट इज़ अनप्लैंड इवेंट बट उसमें कुछ भी इंजरी नहीं होती, मटेरियल लॉस नहीं होता, और नियर मिस उसको बोलते और आगे अपन देखते हैं कि कंपनी में कुछ भी काम करना हो तो परमिट सिस्टम रहता है, वर्क परमिट सिस्टम। तो इसमें वर्क परमिट सिस्टम में आप बहुत से परमिट रहते हैं, लेकिन उसका एथोराइजेशन रहता है। एथोराइजेशन के बिना अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो उसमें हॉट वर्क परमिट आता है, हाइट वर्क परमिट आता है, एक्सकेवेशन परमिट आता है, कन्फाइंड स्पेस परमिट आता है। तो ऐसे प्रकार के बहुत से परमिट होते हैं और ये सब मैंने जनरली बताया है। एक एक करके अपन एक एक टॉपिक उसका लेके, वर्क परमिट का लेंगे, पीपी का लेंगे, एक्सीडेंट का लेंगे, बाद में क्लास ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर, सबका एक एक सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।